वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में जारी पुरुषों की नवीनतम ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। जुलाई 2022 में जारी पुरुषों की नवीनतम ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो जुलाई 2022 में जारी पुरुषों की नवीनतम ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा? तीसरा। भारत ने पुरुषों की नवीनतम एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है। न्यूजीलैंड 128 की रेटिंग के साथ टीम वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि इंग्लैंड हाल ही में भारत से सीरीज हारने और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ सीरीज के बावजूद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तो पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। तो पहला स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का। दूसरा स्थान किसका है? इंग्लैंड का। तीसरा स्थान है भारत का और चौथा स्थान किसका है? पाकिस्तान का। तो जुलाई 2022 में जारी पुरुषों की नवीनतम ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। अब हम बात करेंगे अन्य खेल समाचार और करंट अफेयर्स की। तो निशानेबाजी में मेराज अहमद खान ने 18 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया की चांगमान में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत पहले भारतीय निशानेबाज बनकर इतिहास रचा। शूटिंग में मेहुली घोष और साहू तुषार माने की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप चरण में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 जुलाई 2022 को एक टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाई। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और दो भारतीय मुक्केबाज 57 किलोग्राम में मनीषा मौन और 63 किलोग्राम में परवीन हुड्डा ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो ये थे इंपॉर्टेंट अन्य खेल समाचार और करंट अफेयर्स। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को? तो 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार दुनिया भर में केवल 3900 जंगली बाघ मौजूद है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है। तो हाल ही में किसने? तो हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है। 262 मीटर लंबा विमान वाहक पोत देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसे कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में किसने? तो हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है। अब हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुणा, जो कि संस्कृत भाषा में है। इसका अर्थ है जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को या 5 सितंबर 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में। कमांडर इन चीफ कौन है? भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार।
कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो भारतीय नौसेना के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से आपको प्राप्त हो सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 33वें स्थान पर रहा है। कौन से? 33वें स्थान पर रहा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगॉन में हुआ। यह चैंपियनशिप का 18वां संस्करण था। अमेरिका के खिलाड़ियों ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रांज मेडल अपने नाम किए। इथियोपिया 10 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत ने इस चैंपियनशिप में एकमात्र रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा। तो हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? 33वां स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन वेटेल। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने 2022 सीजन के अंत में फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। सेबेस्टियन वेटेल वर्तमान में 53 जीत के साथ सर्वकालिक ग्रांड प्री विजेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2010 और 2013 के बीच रेड बुल के साथ अपनी सभी 4 चैंपियनशिप जीती। केवल लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर के पास उनसे अधिक खिताब हैं। सेबेस्टियन वेटेल ने 2007 में शुरुआत की थी। तो हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन वेटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाओं को आसानी से ऋण मिल सकेगा। यह उनके उद्यमों को समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद मीणा की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की मिशन निदेशक मंजू राजपाल और स्त्री निधि प्रबंध निदेशक जी विद्यासागर रेड्डी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तेलंगाना की स्त्री निधि की तर्ज पर राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी। अगर बात की जाए राजस्थान के राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्रा और यहाँ की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सरकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है तेलंगाना। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने? तो बंधन बैंक ने। किसने? बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है। बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया। बैंक के अनुसार इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी ग्राहकों को फायदा होगा। यह करेंसी चेस्ट आम लोगों, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के लिए जरूरत पड़ने पर बैंक शाखाओं और एटीएम में करेंसी नोटों की आपूर्ति में मदद करेगा। अगर बात की जाए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ की, तो इसके एमडी और सीईओ हैं सीएस घोष। और इस आरबीआई की अगर गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो हाल ही में किस बैंक ने पटना की दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? वो है बंधन बैंक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो हाल ही में किसने? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 में 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। अब
कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल आपसे पूछा गया था प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर था रूस। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।